जाने से पहले। आजकल के जमाने में किसी अध्यापक को बच्चों से ऐसी विदाई मिलना बहुत ही असाधारण बात है। ये एक अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो अपने छात्रों के लिए गुरु बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कोच बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, या एक प्रोफेशनल टीचर बनकर रह जाना चाहता है। क्योंकि आजकल कोचिंग सेंटर्स का ज़माना है। देश भर में कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर आपको कोचिंग देने वाले अध्यापक मिलते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत प्रोफेशनल होते हैं और वो गुरु नहीं, वो टीचर होते हैं। वो कड़वी बातें नहीं कहते, वो बच्चों के साथ सख्ती भी नहीं करते, बच्चों के साथ भावुक भी नहीं होते। और शायद इसीलिए ऐसे टीचर्स को आजकल ज्यादा महत्व नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आपका पैसा खत्म वैसे ही टीचर का समय भी खत्म। लेकिन एक गुरु की ताकत क्या होती है वो आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगी। पश्चिमी देशों में आपको ऐसी तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है और हिंदू धर्म में भी गुरु को ईश्वर के समान माना गया है, जो अपने शिष्यों में सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करता, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों को भी विकसित करता है। और गुरु मंत्र में भी यही कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। 15वीं सदी के महान कवि संत कबीरदास ने भी अपने एक दोहे में गुरु के इस महत्व का उल्लेख किया है और वो दोहा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा था, आपकी स्क्रीन पर भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद एक साथ अगर खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। गोविंद का यहां पर मतलब है भगवान। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम होगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही गोविंद के दर्शन यानी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोविंद का अर्थ यहां पर भगवान से है। संत कबीरदास ने गुरु शिष्य के संबंध में एक और दोहा लिखा है और वो लिखते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब है गुरु एक कुम्हार के समान होता है और शिष्य एक घड़े के समान। जिस प्रकार कुम्हार कच्चे घड़े के अंदर हाथ डालकर उसे हल्की हल्की चोट मारते हुए एक आकर्षक रूप देता है, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व में तब्दील करता है। अब आज के जमाने में ये बातें गुरु और शिष्य के बारे में ना तो सुनने को मिलती हैं और ना देखने को मिलती हैं। और ये भी एक विडंबना है कि जिन पश्चिमी देशों को आज हम ज्यादा सभ्य मानते हैं, सजग मानते हैं, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ भी मानते हैं, और हमारे देश के जो युवा हैं वो सपना देखते हैं कि वो विदेशी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में या स्कूलों में जाकर पढ़ाई करेंगे, उन देशों में गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। वहां स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक और गुरु नहीं होते, बल्कि उनकी जगह कोचेज होते हैं या प्रोफेशनल प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके लिए बच्चों को पढ़ाना एक प्रोफेशन से ज्यादा कुछ नहीं। और इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अमेरिका के शिकागो में सैकड़ों छात्रों ने आजकल फीस बढ़ाने के विरोध में वहां की 17 बड़ी यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया है। यानी एक तरफ तो अमेरिका के वो छात्र हैं जो फीस बढ़ाने पर अपने टीचर्स को अदालत में ले जाने से भी चूकते नहीं, और दूसरी तरफ भारत के ये छात्र हैं जो अपने अध्यापक का ट्रांसफर होने पर ही इतने भावुक हो गए और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं।